क्यों इस बॉलीवुड हीरो के फादर ने उनके जन्मदिन के दिन पूरे परिवार की हत्या कर दी। 90 के दशक के मासूम से दिखने वाले एक चॉकलेटी अभिनेता जिन्होंने काजल जैसी स्टार अभिनेत्री के साथ फिल्म में डेब्यू किया और दिव्या भारती जैसी सुपरस्टार के साथ सुपरहिट फिल्म दी, जिनके कुछ गानों ने खूब धमाल मचाया था और सबकी जुबान पर चढ़ गए। इनके पिता फेमस फिल्म मेकर और माँ अभिनेत्री थी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस अभिनेता ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा हादसा देखा जिससे निकलने में इन्हें सालों लग गए और इनके जन्मदिन के दिन ही इनके पिता ने उनकी माँ और बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और इन्हें भी गोली मारकर घायल कर दिया था। तो कौन थे ये एक्टर और क्या हुआ था उनके साथ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज हम जिस बॉलीवुड एक्टर की बात कर रहे हैं उसकी जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी की तरह ही थी। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के चॉकलेटी हीरो कमल सदाना की, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ जो हम और आप सिर्फ फिल्मों में ही देख सकते हैं कि एक परिवार के सब लोग मर जाते हैं और सिर्फ एक बच्चा जिंदा रह जाता है जो आगे चलकर फिल्म में अभिनेता बनता है। कमल सदाना का जन्म 24 अक्टूबर 1970 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रिज सदाना था, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों का निर्माण किया था। विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, ये रात फिर ना आएगी, प्रोफेसर प्यारेलाल उनकी बनाई कुछ फिल्में हैं। उनकी मां का नाम सईदा खान था, जिन्होंने कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। कमल की एक बहन भी थी जिनका नाम नम्रता सदाना था। कमल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म बेखुदी से की थी। इसमें उनके अपोजिट काजोल ने भी डेब्यू किया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, जिससे कमल के करियर को कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 1993 में उनकी फिल्म आई रंग, जो दिव्या भारती के साथ उन्होंने की थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट रहे। इस फिल्म में इन्होंने दिव्या के अलावा जितेंद्र, अमृता सिंह और आयशा जुल्का के साथ भी काम किया था। इस फिल्म से लोग उन्हें पहचानने लगे और उसके बाद इन्होंने 90 के दौर में बाली उमर को सलाम, हम सब चोर हैं, रॉक डांसर, अंगारा और मोहब्बत और जंग जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्में तो इन्हें मिल रही थी, लेकिन कोई भी फिल्म रंग जैसी सफल नहीं हो पा रही थी और धीरे धीरे इन्हें अच्छी फिल्में मिलना बंद हो गई। कमल ने इसी दौरान मेकअप आर्टिस्ट लीसा जॉन से शादी कर ली, जिससे दोनों के बच्चे हुए और बेटा अंगद और बेटी नम्रता। इन्होंने अपनी बेटी का नाम अपनी बहन के नाम पर ही रखा। लेकिन कमल की जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे कमल ने इस हादसे को सहा और आज भी वो हादसा उन्हें अंदर तक हिला देता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में भी भूचाल आ गया। कमल सदाना अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में जल कमल नाम के बंगले में रहा करते थे। बताया जाता है कि उनके पिता बिजर सदाना वैसे तो काफी खुश मिजाज इंसान थे, लेकिन उन्हें शराब पीने की बुरी आदत थी और वो शराब जब पी लिया करते थे तो जैसे उनके अंदर कोई शैतान जाग जाया करता था। इसके बाद उनका बर्ताव बहुत ही अलग हो जाता था। उनकी इसी शराब की आदत के चलते कमल के माता पिता के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। खबरों के मुताबिक उनके पिता शराब के नशे में किसी की भी बात नहीं सुनते थे। शौकिया तौर पर कमल के पिता ने एक रिवॉल्वर खरीद ली थी, लेकिन परिवार के लिए यह शौक बहुत महंगा पड़ जाया करता था, क्योंकि जब भी वो शराब पीने के बाद झगड़ा करते तो रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दिया करते थे, जिससे पूरा परिवार डरकर साए में आ जाता था। खुद कमल सदाना ने इस बारे में बताया था कि जब वो 10 साल के थे तब माता पिता में झगड़ा हो गया था। पिताजी ने शराब पीकर झगड़ा करना शुरू कर दिया और हमेशा की तरह माँ बच्चों को लेकर पास स्थित अपार्टमेंट में जाकर रहने लगी। उसी समय उनके पिता इनकी माँ का पीछा करते हुए उस अपार्टमेंट तक पहुंच गए। माँ ने बिल्डिंग के वॉचमैन से कहा था कि उनके पिता को अंदर नहीं आने दिया जाए, लेकिन उनके पिता रिवॉल्वर लेकर आए थे, जिसकी वजह से वॉचमैन भी उन्हें रोक नहीं पाया। इसके बाद ब्रिज सदाना ने वॉचमैन को सीढ़ियां लाने के लिए कहा और सीढ़ियों के सहारे फ्लैट के बाहर से घुसने की कोशिश करने लगे। जब बात नहीं बनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हवा में रिवॉल्वर से 3-4 फायर कर दिए। ये वो घटना थी जिसके बाद से उनका पूरा परिवार ब्रिज सदाना से बहुत ज्यादा डरने लगा था। इस हादसे के बाद कमल सदाना की मां ने घर वापस आने के बाद ये तय किया कि कैसे भी करके वो रिवॉल्वर ब्रिज सदाना से दूर कर देंगे। कमल की मां सईदा खान उस समय एक्ट्रेस नरगिस दत्त की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उन्होंने जब नरगिस के पास जाकर इस हादसे के बारे में बताया तो कहा कि अगर ये रिवॉल्वर उनके पास रहा तो ये एक न एक दिन हमें मार डालेंगे। उन्होंने नरगिस से किसी पहचान के पावरफुल पुलिस वाले से इस रिवॉल्वर को सीज करवाने की रिक्वेस्ट की। नरगिस ने भी मदद करते हुए उनके पति के रिवॉल्वर को सीज करवा दिया। इसके 10 साल बाद अचानक ऐसा हुआ कि कमल सदाना के पिता ने पुलिस के पास से उस रिवॉल्वर को वापस छुड़वा लिया। उन्होंने एक अर्जी के जरिए पुलिस को ये बताया कि उन्हें और उनके परिवार को किसी अनजान आतंकवादी से जान का खतरा है और परिवार की रक्षा के लिए उन्हें उस रिवॉल्वर की बेहद जरूरत है। पुलिस को उन्हें वो रिवॉल्वर वापस करनी पड़ी, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाई थी, इसीलिए भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। 24 अक्टूबर 1990 के दिन कमल सदाना का 20वां जन्मदिन था और वो अपने घर जल कमल में ही थे। तभी हर रोज की तरह उनके माता पिता के बीच झगड़े शुरू हो गए और इस झगड़े को रोज के झगड़े की तरह समझकर कमल सदाना अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने बाहर चले गए। देर रात जब अपने कमरे पर वापस आए तो उनके दोस्त हैरी और रिजवी भी उनके साथ थे और उन्हें लेकर अपने पहली मंजिल पर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर कमरे में रहने के बाद कमल को सीढ़ियों की तरफ से 2 गोलियों की आवाज आई। जब नीचे आकर देखा तो उनकी माँ और बहन दोनों जमीन पर खून से सने हुए पड़े थे। सामने उनके पिता खड़े थे, जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी और वो पूरी तरह से नशे में थे। कमल को देखते ही इनके पिता ने एक गोली उनके ऊपर भी चला दी। ये गोली उनके कान के पास से होती हुई गले को छूकर निकल गई, जिससे कमल घायल हो गए। उसके बाद उनके पिता ने एक और गोली चलाई जो कमल के दोस्त हैरी के हाथ पर जाकर लगी। कमल बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद हैरी और रिजवी कमल को लेकर अस्पताल गए, जहां पर उनका इलाज हुआ।
वहाँ जाने पर इन्हें पता चला कि उनकी माँ और बहन की मौत हो चुकी है। अस्पताल से वापस आते हुए सुबह के 3 बज गए और घर के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। कमल सदाना ने घर के अंदर जाने के बाद देखा कि ये सब करने के बाद उनके पिता ने भी अपनी जान दे दी और उनके पूरे परिवार का अंत हो गया। सिर्फ कमल सदाना बच गए थे। एक ही रात में कमल ने अपना सब कुछ खो दिया। इस हादसे ने कमल के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। कुछ समय तक तो कमल बुरी तरह से सदमे में रहे, लेकिन फिर उनके दोस्तों ने इन्हें समझाकर इस हादसे को भुलाने की कोशिश की। इसके बाद धीरे धीरे कमल ने खुद को संभाला और अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाद में जब ये भी काम के लिए इंडस्ट्री में इधर उधर जाया करते थे तो किसी को कुछ बता नहीं पाते थे। लेकिन किसी तरह समय बदला और उन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। कमल सदाना ने काजोल और दिव्या भारती जैसी अभिनेत्री के साथ काम किया। बेखुदी और रंग जैसी फिल्मों में इन्होंने लीड हीरो के तौर पर काम किया था। जब हीरो के तौर पर इनका करियर ठीक नहीं चला तो इन्होंने कर्कश, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्मों का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। वक्त बीतता चला गया और साल 2022 में एक बार फिर से सलाम वेंकी में कमल काजल के साथ नजर आए। बताते हैं कि जिस जगह उनका बंगला हुआ करता था उसी जगह पर बंगले को हटाकर एक टावर खड़ा किया गया जिसका नाम है रहेजा कमल। इसी बिल्डिंग में पेंट हाउस में कमल अपने परिवार के साथ रहते थे। हम कमल के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी फिल्मों में वो हमें नजर आएंगे।